हाय फ्रेंड्स, आज मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाया हुआ ये 5 लेयर्ड प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र अनबॉक्स कर रही हूँ। अगर आप भी स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन का सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस ऑर्गेनाइज़र को आप किचन में, वार्डरोब, स्टडी टेबल, बाथरूम, किड्स रूम या फिर क्राफ्ट और निटिंग सप्लाइज़ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं और ये पोर्टेबल है, कहीं भी इसे आसानी से उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे असेंबल करना पहले सीखेंगे ताकि आपका टाइम बच जाए, कैसे इसे असेंबल करना है और कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो उसके लिए पहले हम इन पार्ट्स को अलग-अलग करके निकाल लेंगे बाहर। तो ये सारी ट्रेस हमें अलग-अलग जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करके दिए हैं, लेकिन पहली ट्रेस को निकाल कर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सारी ट्रेस को पहले हम बाहर निकाल लेंगे बॉक्स से, फिर मैं आपको बताऊँगी कैसे इन्हें सेग्रीगेट किया गया है। तो पहले ये सारे निकाल के फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो सेपरेट किया है वो ये पैकेट रहेगा, जिसमें आपको ये दिखेंगे रिजेस बनी हुई। ये फ्रंट पैनल है हमारा। इस फ्रंट पैनल वाले पैकेट में इन्होंने प्रोवाइड किया है बेस, फ्रंट पैनल और बैक पैनल पीछे। ये 5 ही हमारे यूज़ होने, 5 लेयर्ड है क्योंकि हमारी ये वार्डरोब। तो ये 5 जो है हमारे इस तरह से ये पैकेट्स 5 के 5 अलग कर लीजिएगा पहले। इसके बाद देखिए, इस पैकेट में हमारे पास एक्सेसरीज़ हैं, कुछ कनेक्टर्स। तो इसमें मुझे ये 7 जो है फ्लैट हैंडल्स मिले हैं, 5 डोर्स के लिए 7 यानी 2 एक्स्ट्रा मिले हैं। थैंक्स टू फ्लिपकार्ट फॉर दिस। और इसके अलावा ये प्लास्टिक के काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो हैं बेस सपोर्ट मिले हैं, काफ़ी काफ़ी मतलब कि स्टर्डी हैं, ये स्ट्रॉन्ग हैं। अब अगले जो 2 पैकेट्स हैं, इनमें हमें 5-5 साइड पैनल्स दिए गए हैं, 2 पैकेट्स में यानी 10 साइड पैनल्स दिए गए हैं। और एक ही पैकेट है जिसमें सिर्फ एक पीस है, यानी ये हमारा टॉप मोस्ट जो हमारा टॉप सबसे ऊपर आएगा वो है, तो इसे अलग से दिया गया है सिंगल। तो इसे हम बाकी पीसेस के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसे अलग से रखेंगे क्योंकि ये सबसे बाद में यूज़ होगा। अब जिस पैकेट में हमारा बेस, फ्रंट और बैक पैनल्स थे, उसमें से हम बेस को निकालेंगे और उसे इस तरह से पलट कर रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें अब ये फीट को अटैच करना है। अब इसमें भी आपको डायरेक्शन का ध्यान देना होगा। देखिए, जो राउंडनेस है इसे हमने यहाँ पे ऐसे फिट करना है। एक बार आप इसे फिट कर देंगे जब इधर ऐसे, तो ये लॉक हो जाएगा। मतलब कि लॉक होने के बाद आप ऐसे निकालना चाहें तो ये नहीं निकलेगा, इसके लिए आपको यहाँ से प्रेस करके निकालना होगा। ऐसे ही हम बाकी के 4 भी जो है उन्हें अटैच कर लेंगे। अब ये राउंडनेस है तो ये यहाँ पे फिट आएगा। तो इस तरह से हमने इन चारों को पहले अटैच कर लेना है। अब हम इसे इस तरह से पलट कर रखेंगे साइड वाले पैनल्स अटैच करने के लिए। देखिए, जो जिस तरफ ये ग्रूव्स बने हुए हैं यहाँ पे हमारे साइड पैनल्स आने हैं और इसे इस तरह से घुमा कर रखेंगे। जो साइड खाली है उस साइड को हमने फ्रंट पे रखना है, बैक साइड पे हमारे जो है वो उभरा हुआ है क्योंकि जो फ्रंट डोर है वो आगे की तरफ को आएगा। अब इसमें हम ये नॉब अटैच करेंगे, जो हैंडल हमें मिला है फ्लैट हैंडल, तो बहुत आसानी से फिट हो जाएगा। थोड़ा-सा हल्के से आपको प्रेस करना होगा, ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं, लेकिन इस तरह से क्लिक करके प्रेस करेंगे और ये लॉक हो जाएगा। यहाँ पे जो 2 ये होल्स बने हुए हैं इनमें ये फिट हो जाएगा। तो ये अटैच कर चुके हैं हम। अब हमें इन 2 साइड पैनल्स को अटैच करना है। ये देखिए, एक के साथ 2 साइड पैनल्स मिले होंगे। ये एरोज़ बने हैं यानी ये नीचे की तरफ को आएगा और ये जो स्मूथ वाली साइड है ये बाहर की तरफ को आएगी इस तरह से। तो इस तरह से ये बहुत आसानी से फिट हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी साइड भी कर लेंगे। बैक भी आसानी से चली जाएगी इसके बीच में। तो इस तरह से बैक को लेंगे, ये इसको बाहर की तरफ को रखेंगे स्मूथ वाली साइड को, और इस तरह से हम इसे भी इसके बीच में ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। बहुत आसानी से ये एक बार फिट हो जाएगी। लॉक कर लीजिएगा अच्छे से इसे। तो अभी हमारा ये इतना जो है कंपार्टमेंट तैयार हो चुका है। अब हम इसका फ्रंट डोर अटैच करेंगे। तो फ्रंट डोर जब लेंगे तो इसे अटैच करने के लिए देखिए, यहाँ पे जो ये ग्रूव बना है साइड में, अब ध्यान से देखिए थोड़ा, इसको मैं आपको और क्लोज लुक में बताना चाहूँगी। ये देखिए, ये ग्रूव बना हुआ है, इसमें हम इसे इस तरह से जो नॉब इसकी बनी है फ्रंट डोर की, इसे फिक्स करेंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी ग्रूव में नॉब को फिक्स कर लेंगे और इसे यहाँ पे अब फर्म कर लेंगे इस तरह से। फिर आपको एक बार चेक करना है कि सब तरफ से ये लॉक हो गया हो, कहीं से खुलना नहीं चाहिए ये। और इसके बाद हम इसका टॉप जो है वो अटैच करेंगे, वो भी ज़रूरी है। उसकी डायरेक्शन किस तरह से होगी, तो उसके लिए
देखिए, सबसे पहले तो अगर आप साइड में देखेंगे ग्रूव्स की तरफ को, तो दोनों तरफ डायरेक्शंस बनी हुई हैं, यानी ये साइड पे रहेगा। पलट के देखेंगे तो डीप ग्रूव्स आपको दिखेंगे, यानी ये नीचे की तरफ को आएगी ये साइड। पीछे की तरफ को आपका एज बना हुआ, आगे को एज नहीं है, यानी फ्रंट है, जिस तरफ को एज नहीं होगा वो साइड फ्रंट पे आएगी, ताकि आपका जो फ्रंट डोर जब आए तो वो आसानी से यहाँ पे फिट हो जाए। आसानी से खुल सके और बंद हो सके। बैक साइड पे आपका एज है और फ्रंट पे एज नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए टॉप को आप अटैच कर लीजिएगा। और ठीक इसी तरह से हम बाकी के जितने कंपार्टमेंट्स आपने खरीदे हैं, जिस हिसाब से आपने इसको लिया है, उतने कंपार्टमेंट्स अटैच कर लेंगे। जो हमारा टॉप है उसे हम बाद में अटैच करेंगे। तो पहले ये सारा अटैच करते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने इस पूरे कैबिनेट को असेंबल कर लिया है। जो ये टॉप लिड है, अब इसे भी हम इस तरह से फिक्स करेंगे। लेंथ वाइज रखेंगे इसे, और इसे भी बहुत आसानी से फिक्स हो जाएगा। तो ये भी कर लेते हैं। तो टॉप को फिक्स करने के साथ ही हमने इस ऑर्गेनाइज़र को कितनी जल्दी और आसानी से असेंबल कर लिया है। और जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी लाइट वेट है और स्टर्डी है, और इसे हम एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। छोटे से छोटे कॉर्नर में ये फिट हो जाएगा और काफ़ी स्पेशियस है। बहुत ज़्यादा सामान इसके अंदर आपका ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।